नमस्कार बच्चों, आज हम लोग टर्म वन सैम्पल पेपर का कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी। आप उसी अनुसार टर्म वन का जो आपको सैम्पल पेपर मिलेगा उसे आपको खुद से करना है, ठीक है। तो ये देखिए, टर्म वन सब्जेक्ट हिंदी सेकेंड स्टैंडर्ड के लिए नेम। यहाँ आपको अपना पूरा नाम लिखना है, रोल नंबर लिखना है, डिवीज़न लिखना है, आप कौन से सेक्शन में हो, ABCD वो लिखना है। ये आपको टोटल 80 मार्क्स का है, ठीक है। इसमें 4 भाग में डिवाइड है, खंड क, खंड ख, खंड ग, खंड घ। तो खंड का हमें अपठित गद्यांश से शुरू करते हैं, ठीक है। खंड का हम अपठित गद्यांश से शुरू करेंगे। खंड का अपठित गद्यांश में आपको पहले 2 बार अच्छे से पेपर को रीड करना है, उसके बाद आंसर लिखना है। और जो भी ये प्रश्न उत्तर आपको लिखना है वो आपको इस पैसेज के अनुसार ही लिखना है, अपने मन से कोई भी आंसर नहीं लिखना, कोई भी उत्तर नहीं लिखना है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। शहर के बाहर एक बहुत बड़ा बाग था, उसमें तरह तरह के बहुत सारे फलदार वृक्ष लगे थे। माली बाग में लगे पेड़ों की नियमित रूप से देखभाल करता था। एक दिन माली ने देखा कि एक पेड़ सूख गया है, उसकी सभी पत्तियां गिर चुकी थी। वह पेड़ नहीं बल्कि ठूंठ रह गया था। माली ने सूखे पेड़ को काटने का विचार किया। ये हो गया हमारा अपठित गद्यांश 1। अब इसमें है, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। ये 1-1 मार्क्स का 5 प्रश्न है और टोटल 5 मार्क्स के लिए है ये। तो आपको अच्छे से रीड करना है। शहर के बाहर क्या था? बाग, नदी, मिट्टी। इस तरह आपको यहाँ खुद से रीड करना है और जो राइट ऑप्शन है उसमें राइट का निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, पेड़ों की देखभाल कौन करता था? किसान, माली, बच्चे। तीसरा, एक दिन माली ने क्या देखा? सूखा पेड़, हरा पेड़, छोटा पेड़। फिर है नीचे, खाली स्थान भरो। खाली स्थान भरो का में माली सूखे डैश को काटने का। अब आपको पैसेज में वो लाइन को पूरा अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद वो जो मिसिंग शब्द है जो यहाँ पे उसको लिखना है। उसी प्रकार ये है, इसे भी आपको खुद से रीड करना है। 1 बार में नहीं समझ में आए 2 बार रीड करना है, 3 बार रीड करना है, उसके बाद ही आपको आंसर लिखना है। अब है अपठित गद्यांश 2। सोनू की गुड़िया की शादी, कितने सारे चले बराती। राजा हैं इतराते, मन ही मन मुस्काते जाते। दावत होगी आज निराली, इच्छा पूरी करने वाली। आज मिलेगी खूब मिठाई, हलवा पूरी और मलाई। तो ये प्रश्न 2
पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर में सही का निशान लगाओ। ये भी एक एक मार्क्स का 5 प्रश्न है और टोटल 5 मार्क्स के लिए है। अब इसके प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं। इसमें भी जो राइट ऑप्शन है आपको सही का निशान लगाना है। किसकी शादी थी? गुड़िया की, बेटी की, बहन की। दूसरा, कौन इतराते हैं? रानी, राजा, बाराती। तीसरा, आज क्या मिलेगी? मिठाई, रसगुल्ला, लड्डू। फिर है चौथा में वही है, ये फिलअप्स, खाली स्थान भरो। ये दोनों क और ख आपको पैसेज को पढ़ना है और जो मिसिंग शब्द है उसे लिखना है मिसिंग वर्ड। अब आ गया खंड ख। खंड ख, खंड ख में है रिक्त स्थान भरो। तो ये व्याकरण से है, खंड ख व्याकरण से है। ठीक है, भाषा के द्वारा हम अपने डैश की बात दूसरों को समझाते हैं। आपको ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शन में से एक राइट ऑप्शन आपको यहाँ लिखना है। अखबार भाषा का डैश रूप है। नाम की जगह आने वाले शब्दों को डैश कहते हैं। यहाँ सभी का ऑप्शन दिया हुआ है। हिंदी में कुल डैश व्यंजन हैं। फिर अगला प्रश्न है, सर्वनाम वाले शब्दों पर गोला लगाओ। ये हाफ मार्क्स के 6 है, इसमें टोटल 3 मार्क्स के लिए। तो सर्वनाम वाले शब्द आपको यहाँ पढ़ना है। जो सर्वनाम वाले शब्द है उसमें गोला लगाना है। उन्हें बहुत सारे दाने मिल गए हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे अपनी बिल्ली से प्यार है। वह पाठशाला जा रहा है। मेरी कॉपी रूपा के पास है। तुम्हारा नाम क्या है? अब अगला प्रश्न में हम आ जाएंगे। दिए गए शब्दों के वचन बदलकर लिखो। वचन: छतरी, सड़क, केला, ताला, आँख, चूहा। आपको इनके वचन बदलकर लिखना है। पतंग और तितली तो इधर भी है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिए गए शब्दों के संज्ञा शब्द लिखो। ये भी हाफ मार्क्स के 8 दिए गए हैं। 8 है, 4 इधर 4 इधर और टोटल 4 मार्क्स के लिए। पशुओं के नाम, पशु का मतलब क्या हो गया? जानवरों के नाम। फलों के नाम, व्यक्तियों के नाम, फूलों के नाम। आपको यहाँ 2-2 नाम लिखना है। अगला प्रश्न है, सही और गलत का निशान लगाओ। ये भी हाफ मार्क्स के 4 हैं, टोटल 2 मार्क्स के लिए। हिंदी में 12 स्वर है। क और श व्यंजनों के मेल से छ बनता है। अंग को अनुस्वार भी कहते हैं। ड़ और ढ का प्रयोग स्वरों की तरह होता है। ये सारे खंड ख व्याकरण से है, व्याकरण की बुक से। अब है सही जोड़े से मिलान करें। ठीक है, ये आपको इधर कॉलम दिया हुआ, अ कॉलम, ब कॉलम जो है जिसका सही जोड़ा उसमें आपको मैच करना है, मिलान करना है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। पतंग, पेड़। तो आपको कोई भी एक सेंटेंस यहाँ पर लिखना है। 1-1 मार्क्स के 2 है यहाँ पे, टोटल मार्क्स 2 हो जाएंगे। फिर है खंड ग, आम को अमृत भी कहा जाता है। पठित गद्यांश 1 में है। क्योंकि यह अमृत के समान मीठा और गुणकारी होता है। कच्चे आम की चटनी बनती है। कच्चे आमों को भूनकर या उबालकर उसमें चीनी मिलाकर पन्ना तैयार किया जाता है। इसे पीने से गर्मियों में लू नहीं लगती है। तो ये भी है। इसके प्रश्न उत्तर भी आपको पैसेज में से देना है। फिर ये दूसरा है पठित गद्यांश 2। 1-3 शाम को चींटी का एक बच्चा अचानक नदी में गिर गया। पक्षी चींटी के बच्चे को
बचाने का प्रयत्न करने लगे। उन्होंने चींटी के बच्चे से कहा, दोस्त, हिम्मत मत हारना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर इसी प्रकार आप पहले 2 बार अच्छे से रीड करेंगे, उसके बाद प्रश्न उत्तर लिखना शुरू करेंगे। उसके अनुसार, पैसेज के अनुसार आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सारे प्रश्न 1-1 मार्क्स के 5 प्रश्न हैं, जो पूरा 5 मार्क्स के। अब है पाठ्य पुस्तक से, मतलब अपना टेक्स्ट बुक से। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखो। आपको जो हर एक चैप्टर में शब्द अर्थ है, उसमें से कुछ शब्द यहाँ पर दिए हुए हैं, उनके अर्थ आपको लिखने हैं। ये भी 1-1 मार्क्स के 5 है, टोटल 5 मार्क्स के। फिर प्रश्न 13, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाओ। ये भी 1-1 मार्क्स के 5 हैं। आपको अच्छे से रीड करना है और उसमें सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है 14। प्रश्न 14, चित्र पहचान कर नाम लिखो। ये चित्र को पहचान कर नीचे उनके नाम लिखने हैं। ये भी 1-1 मार्क्स का 6 है, टोटल 6 मार्क्स का है। फिर प्रश्न 15, वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। वर्णों को सही क्रम में लगाकर शब्द बनाइए। जैसे आप जंबल वर्ड बनाते हो, वैसे ये उल्टा पुल्टा दिया हुआ है। ये जो वर्ण दिए हुए हैं, इससे एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। ठीक है। अब है प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें कैसे कामों से डर नहीं भागना चाहिए, डर कर नहीं भागना। ये हमारे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं। 1-1 नंबर के 8 प्रश्न हैं, टोटल 8 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से रीड करना है और उसके आंसर सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। अब है प्रश्न 17, शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए। आधे मार्क्स का, हाफ मार्क्स का 4 दिया हुआ है, वे टोटल 2 मार्क्स के लिए है। फिर है खंड घ, चित्र देखकर 5 पंक्तियाँ लिखो। ये जो चित्र है, ये जो पिक्चर है, उसे देखकर आपको नीचे की लाइनों में 5 लाइन तो कंपलसरी लिखना है। 1-1 मार्क्स 1-1 लाइन के लिए है। आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हैं, लेकिन 5 लाइन से कम नहीं लिखना है। अब ये हो गया आपका एसे जन्माष्टमी पर। वो आपको यहाँ पर संकेत बिंदु दिया हुआ है, इसके अनुसार यहाँ पर सही शब्दों को भरना है। तो इस तरह आपको टर्म 1 का जो पेपर, सैम्पल पेपर है, उसे आपको पूरा करना है। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।